Good evening, guys. Welcome to Superior Wealth Management. My name is Shagun Mamuni. This is a market analysis video for tomorrow or upcoming week, you can say, from 21st till Friday. Okay. So let's analyze the market. देखते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है, मार्केट में आने वाले दिनों में क्या मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. ओके, चलिए. तो डेफिनेटली ये हमने लेवल्स दिए थे निफ्टी में, जो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए थे शायद. ओके, तो थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं पोस्ट कर पाया. ऑलमोस्ट निफ्टी ने हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक किया और नीचे एग्जैक्टली जो हमने लेवल ड्रॉ की थी उस पर ही उसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के वापस से रिकवरी दिखाई है अच्छी. ओके, तो अभी प्रॉपरली वीकली एनालिसिस करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या परफॉर्मेंस दे सकता है मार्केट. ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि निफ्टी को एक हॉल्ट कैंडल बनाना जरूरी है, तो सिमिलरली एक हॉल्ट कैंडल निफ्टी ने बनाया है इस वीक में. तो डेफिनेटली इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो नो डाउट एक हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं निफ्टी में, जो कि हमें 18,600 के प्लस लेके जा सकता है. लेकिन अभी निफ्टी और एक वीक होल्ड भी कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा ऊपर की तरफ सस्टेनेबिलिटी और बढ़ जाएगी. ओके, सो निफ्टी में वीकली तो अच्छा खासा दिख रहा है मार्केट. नीचे एक सपोर्ट है 18,000 का, जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे जाने के चांसेस बहुत लिटरली बहुत कम है. कोई बैड न्यूज या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी मार्केट को उसके नीचे ला सकती है. फिलहाल तो मार्केट में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मार्केट में 18,000 इज अ गुड सपोर्ट. और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस छोटा मोटा दिख रहा है वो 18,450 का है. अगर वो क्लियर हो जाता है तो मार्केट में हम 18,600 प्लस के लेवल्स देख सकते हैं. ओके, तो कमिंग बैक टू डेली. डेली में मार्केट एक ठीक ठाक होल्ड कर रहा है खुद को, एक रेंज में पकड़ के बैठा है 18,000 के रीच में ही. तो कल के लिए लेवल्स देखते हैं, कल के लिए क्या लेवल्स हम प्रॉपरली प्लॉट कर सकते हैं और कल हमारा व्यू क्या रहेगा. ओके ओके, तो बेसिकली हम निफ्टी को लॉन्ग करेंगे इसके ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए. ओके, अगर निफ्टी कल 18,370 या फिर 360 के ऊपर भी निकलता है तो फिर हम लॉन्ग करेंगे निफ्टी को. टारगेट हम लेंगे 18,400 का, 410 या फिर 420 का पकड़ के चलो, वहां तक हमारा पहला टारगेट रहेगा. सेकेंड टारगेट हम ट्राई कर सकते हैं 18,450 को. ओके, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप ट्रेल करके चल सकते हैं, लेकिन वहां तक तो हम मिनिमम ट्राई कर सकते हैं, वहां से ही शॉर्ट होना चालू हो सकता है. अभी मार्केट में क्या हुआ होगा, डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा खासा रनअप दिया है, तो ऑप्शन बाय वाले जो कोई ऑप्शन बाय करता है या फिर ऑप्शन बायर है उसने तो पैसा कमा लिया था. पिछले एक वीक में या फिर पिछले 2-4 दिनों से क्या हुआ है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स अच्छा खासा पैसे बना रहे हैं. तो नो डाउट जिसने भी अभी स्ट्रैडल करके छोड़ा होगा मार्केट में वो एक अच्छा खासा कमा रहा होगा. जिसने भी स्ट्रैडल किया है उनका व्यू क्या रहेगा कि उन्होंने 18,400 या फिर 18,500 के कॉल शॉर्ट किए होंगे और बिलो 18,000 उन्होंने पुट शॉर्ट किए होंगे. तो डेफिनेटली दोज आर गोइंग टू बी देयर स्टॉप लॉस. जब तक वो क्लियर नहीं होंगे मार्केट एक वोलेटाइल और साइडवेज में ही रहेगा. तो ऐसे साइडवेज में मार्केट में अगर आपको एक्सपर्टीज हो या फिर आपको आदत है या फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तभी आप ट्रेड कीजिए. अगर आप अर्ली स्टेज में हो, कैपिटल ग्रो कर रहे हो, तो डेफिनेटली अवॉइड सच थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन बायर को पैसा बनाना बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल चीज है. ओके, so definitely try to sit outside and protect your capital. Okay, not trading is also a kind of trading you can say. Okay, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्ट होता है वहां पे. अगर निफ्टी को हमें शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे कि ये वाला लेवल निकलने दे, जो कल का 18,200 का. अगर निफ्टी कल इसके नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को. टारगेट हम कौन सा लेंगे, टारगेट हम पहला लेंगे तो ये वाला लेंगे जो 18,120 का है. सेकेंड टारगेट हम लेंगे 18,100 एंड 18,055 का लेंगे, 18,050 पकड़ के चलो. और थर्ड टारगेट एक हम ले सकते हैं जो है 18,000 का एग्जैक्टली. 18,000 विल डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अगर मार्केट यहाँ तक पुल बैक देता है तो पोजिशनली लॉन्ग जाने की भी चांसेस है, वहां से हम पोजिशनल लॉन्ग उठा सकते हैं और डेफिनेटली एक 18,300 या फिर 18,400 के और एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके ऊपर 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हम बना सकते हैं. ओके, तो जब मार्केट इस एरिया में आएगा 18,000 या फिर 18,050, वहां पे आप 50-100 पॉइंट का सेल देके एक नियर अबाउट लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. ओके, तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं. बैंक निफ्टी जैसा हमने बोला था, बैंक निफ्टी ने दो एक हॉल्ट कैंडल बनाए थे यहाँ पे. सिमिलरली हॉल्ट कैंडल बनाने के बाद उसमें एक अच्छा खासा रनअप दिखाई दिया था वीकली बेसिस पे.
ओके, यहाँ पे 2 हॉल कैंडल है और यहाँ पे रनअप है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो पोजिशनली बहुत ही बड़ी टारगेट है बैंक निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो लिटरली इस रेंज से अगर आप मार्क करोगे तो नियर अबाउट यू कैन से फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 33,500 या फिर यू कैन एग्जैक्टली से 33,300 टिल यू कैन से 40,000। सो 600 to 500 पॉइंट ऊपर भी हमें एक टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ से भी हम 48,000 तक आराम से रीच कर सकते हैं बैंक निफ्टी में पोजिशनली लेवल के बेसिस पे। जिस तरह से ये पैटर्न का उसने ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट हम देंगे। इससे पहले क्या था कि 41,000 और या 41,700 या 41,200 वाज एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस, यू कैन से 41,000 से 41,000 से 42,000 तक आप इस 1000 पॉइंट की रेंज पकड़ के चलो, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था मार्केट में। अभी वो इवेंचुअली सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है इधर से। तो मार्केट में वो एरिया अभी बाइंग जोन रहेगा मार्केट में। अगर जब मार्केट हमें इस पॉइंट के पास मिलेगा 41,500 या 41,000 के आसपास, तो डेफिनेटली हम ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं और मार्केट में अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कल के लिए मूव देखते हैं, कल के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट और मार्केट इज गोइंग टू शो अस। तो डेफिनेटली अगर हमें लॉन्ग जाना है तो हम वेट करेंगे ये वाले लेवल निकलने का, जो कि ऑब्वियसली लाइफ टाइम हाई है उसका। अगर ये निकलता है तो ही हम लॉन्ग जाएंगे, वरना छोड़ देंगे हम। कोई इंटरेस्ट नहीं है 50-100 पॉइंट निकालने में। और नीचे की तरफ ये लेवल है, अगर नीचे की तरफ मार्केट इसको ब्रेक करता है, जो लेवल है 42,250 का, अगर वो मार्केट निकाल देता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 42,098 या फिर 42,100, यू कैन से एक अच्छा खासा 150 पॉइंट का फॉल है। अगर वो भी निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली 42,000 राउंड फिगर पकड़ के चलो, 42,000 एक नीचे की तरफ टारगेट मिल सकता है। अगर इन केस ज्यादा ही बेरिश हो जाता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस लेवल विच इज 41,600। तो 41,600 के पास हमें कोई भी बुलिश सिग्नल मिले 15 मिनट में, मॉर्निंग स्टार, बुलिश पिन बार या फिर कोई और कैंडल का जो पैटर्न जो बुलिश दिख रहा है हमें, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग जाएंगे एंड वी कैन हैव अ गुड टारगेट टिल 42,000 अगेन। ओके, तो मार्केट में अब ऊपर की तरफ टारगेट कौन से ले सकते हैं? डेफिनेटली ऊपर की तरफ हम पहला टारगेट लेंगे 42,770 का। ओके, 42,800 का नहीं लेंगे, उससे पहले ही थोड़ा बुक कर देंगे 50-30 पॉइंट, क्योंकि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। अगर इनकेस वो निकाल देता है तो डेफिनेटली सी बात है हम 42,870 का लेंगे दूसरा टारगेट। ओके, तो ये दो टारगेट ऊपर की तरफ हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो मेरे को एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे कि सर आप लेवल 2 देते हो, मार्केट उसके पास आके रुक भी जाता है, एंट्री भी मिल जाती है, लेकिन वी डोंट फाइंड आउट और वी डोंट फिगर आउट वेदर वी हैव टू टेक सी और वेदर वी हैव टू टेक पी, और कौन सी पोजीशन बनाई है ये नहीं समझता है। तो डेफिनेटली बात है, मैं अभी उसे को क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। अगर नहीं भी हुआ इस वीडियो में तो एक वीक में, आने वाली वीक में मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो सपोज अभी ये लेवल हमने मार्क किया और कल मार्केट इस रेंज में कहीं तो ओपन होता है। ओके, इस रेंज में हमारे लेवल के बीच में ओपन हो रहा है, तो वी विल वेट। हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें क्या करना है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आया और इस जोन के पास अगर मार्केट ने कोई बेरिश सिग्नल हमें दिया, बेरिश सिग्नल क्या होता है? अगर कोई इवनिंग स्टार बना रहा है या फिर कोई बेरिश पिन बार बना रहा है या बेरिश एंगल पिन बना रहा है, तो अगर वो सिग्नल हमें कुछ मिल रहा है कैंडल का, तो डेफिनेटली हम उसके नीचे एंट्री करेंगे। पहला टारगेट हम ये रखेंगे या फिर डेज लो रखेंगे, ये दोनों तो ऑब्वियस सी बात है मिल जाएंगे। अगर मार्केट वापस नीचे आके यहाँ पे हमारा टारगेट दे के यहाँ से वापस अगर कोई बुलिश पोजीशन हमें दिखाता है, बुलिश कोई भी कैंडल पैटर्न दिखाता है, तो यहाँ से हम फिर से कॉल साइड में एंट्री करेंगे और यहाँ तक का टारगेट हम आराम से कैच कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द लेवल्स वेयर यू कैन डेफिनेटली ट्रेड एंड यू कैन अर्न सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, और अगर मार्केट फ्लो में इसके नीचे निकलना चालू कर देता है, तो ये नीचे है ना लेवल, तो यहाँ तक तो मार्केट आराम से आएगा और मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा ही, नो डाउट करेगा ही मार्केट। ओके, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस लेवल। आप मार्क कीजिए अपने लैपटॉप में या फिर आप लिख के रखिए बुक में, और देखिए मार्केट इस लेवल पे हॉल्ट करता है कि नहीं। मार्केट मिनिमम 15 to 20 मिनट्स इस लेवल पे हॉल्ट करेगा, नो डाउट। और अगर हॉल्ट नहीं किया तो डेफिनेटली इट विल टच एंड टर्न अराउंड फ्रॉम दैट। ओके, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी बात करते कुछ स्टॉक्स की जो हमने पिछले सप्ताह देखे थे। लास्ट वीक में हमने फिन केबल देखा था, फिन केबल में हमारी एंट्री थी, नो डाउट एक अच्छा खासा रनअप हमें देखने को मिला फिन केबल में। ओके, तो फिन केबल वॉज वन ऑफ द गुड स्टॉक, अभी भी इसमें होल्ड करके रहना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा है साइडवेज, एक नॉर्मल 2-4% का प्रॉफिट होगा, रहने दो, होल्ड करो। आने वाले दिनों में टारगेट बड़े हैं इसके, पहला टारगेट हम लेंगे 560 का ही और सेकेंड टारगेट हम 600 तक ट्राई करेंगे। सो फिन केबल
डेफिनेटली एक अच्छा पिक है, रहने दो इसको। अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली 530 से लेके 500 तक आप ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस विल बी 500 बिलो एंड टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 560 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 598 और यू कैन से 600। ओके, 600 के टारगेट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये पिन केबल था। एस्कॉर्ट्स एक अच्छा लग रहा है जो स्कैनर में निकल के आ रहा है। ओके, एस्कॉर्ट वीकली बेसिस पे भी अच्छा लग रहा है। ओके, एस्कॉर्ट ने क्या किया था, एस्कॉर्ट ने यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस दिया था, तो इसको ऐड कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। एक कंटिन्यू एक जोन में घूम रहा है स्पॉट, अगर आप देखोगे तो ये इसका रेंज है, इस रेंज में घूम रहा है। अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो नो डाउट डेफिनेटली यू कैन ऐड फॉर द टारगेट्स ऑफ यू कैन से 2900 2093 और 21,000 अप्रोक्सीमेटली एंड सेकेंड टारगेट विल बी 21,050। ये दो टारगेट के लिए आप आराम से इसको 150 एक्चुअली हो 2150, तो उसके लिए आप एक्चुअल ये कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और नो डाउट आरएसआई भी थोड़ा बुलिश दिखा रहा है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। ये ब्रेक करेगा ये बॉक्स टॉप साइड। दूसरा है आईडीबीआई। आईडीबीआई में डेफिनेटली न्यूज आई है कि वो अभी तो उसका ये चल रहा है, बिडिंग चल रहा है, तो डेफिनेटली एनीवन कैन, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स आर बिडिंग फॉर देम एंड दे आर ट्राइंग टू ओवरटेक एंड टेक ओवर द बिजनेस एंड दे विल बी रनिंग हियर ऑनवर्ड्स। ओके, so definitely for the target of 60 and you can say 65 you can accumulate this stock। PSU बैंक है, चलेगा अच्छा खासा, रख लो इसको अपने पोर्टफोलियो में, ज्यादा महंगा भी नहीं है। नेक्स्ट है रॉयल ऑर्चिड होटल, ये भी अच्छा खासा चल रहा है। फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है, तो डेफिनेटली मोर देन आई थिंक 14 lakhs और 15 lakhs वेडिंग आर देयर इन मंथ ऑफ सितंबर दिसंबर आई थिंक। तो डेफिनेटली इनका भी बिजनेस बढ़ेगा और दे कैन बी जनरेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो इसको ऐड कर सकते हैं 280 250 के रेंज में ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो विल बी 260 एंड फॉर द टारगेट ऑफ 300 एज वेल एज 320 प्लस। ओके, तो इसको अपने रडार में रखिए। कुछ स्टॉक्स है जो अपन ट्रेड कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा इंडसन बैंक की। इंडसन बैंक नो डाउट एक अच्छा स्टॉक है और इसमें मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट पोजीशन भी ली थी, लेकिन उसने एसएल खाया था मेरा। तो फिलहाल अभी वीक ही दिख रहा है मेरे को। इंडसन बैंक में कोई ऐसे लॉन्ग जाने की पोजीशन नहीं बन रही है। अगर बैंक निफ्टी वीक हो जाता तो इंडसन बैंक डेफिनेटली उसको खींच के लेके आएगा नीचे और एक मल्टीपल्स, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके रुका है। और उस सपोर्ट के नीचे वो क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। जैसे ही वो सपोर्ट को टच करता है कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है या फिर सपोर्ट के जस्ट ऊपर क्लोज होते हैं। तो अगर इनकेस कल कोई हमें 1 आवर क्लोजिंग मिल जाती है इसके नीचे, तो पोजिशनली हम शॉर्ट जाएंगे इसको। ओके, पोजिशनली शॉर्ट जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1087। ओके, 1087 1085 पोजिशनली टारगेट ले सकते हैं। उस 1 आवर का है हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इनकेस नहीं होता है मार्केट में, अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है 1 आवर की, तो फिर डेफिनेटली ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है और मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन मेरे एज पर माई एनालिसिस मार्केट तो एक बार तो टच करेगा ही, टच करेगा नीचे आके और सबको बाहर निकाल के वापस टर्न अराउंड होगा। हैवेल्स की बात करेंगे। हैवेल्स में क्या चल रहा है, हैवेल्स में अगर आप देखोगे तो हैवेल्स एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनाता है, लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं आती है हैवेल्स में। बहुत बार वैसे हुआ है। आगे अगर आप पीछे का चार्ट भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी कैंडल बना था, फॉलो अप बाइंग नहीं आई वापस। यहाँ पे एक बार आई। ओके, यहाँ पे कैंडल बनी, फॉलो अप बाइंग नहीं आई। ओके, सो ऐसे मल्टीपल टाइम हैवेल्स में हुआ है कि हैवेल्स अच्छे कैंडल बनाता है लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी पिछले अगर आप 4-5 कैंडल देखोगे तो नीचे से थोड़ा बहुत बाइंग आ रही है। तो मार्केट में एक ऐसे रेजिस्टेंस भी चल रहा है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा और बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाई देगा वो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हैवेल्स का। एक ऐसे रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चल रही है हैवेल्स में। तो डेफिनेटली अगर हैवेल्स कल उसके डे हाई के ऊपर क्लोज करना चालू कर देता है, मतलब प्रीवियस कैंडल जो है उसके प्रीवियस डे के हाई के ऊपर चालू करना देता है क्लोजिंग, इसके ऊपर 1230 के ऊपर अगर क्लोजिंग करना चालू कर देता है, तो डेफिनेटली वी कैन गो लॉन्ग इन हैवेल्स फॉर द टारगेट ऑफ 1250 और यू कैन से 1260। तो एक अच्छा खासा रेंज हमें मिल सकता है ऊपर की तरफ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। 15 मिनट का लो कर सकते हो स्विंग वाले, इंट्राडे वाले 5 से 8 रुपए का रख लो।
और जो स्विंग है वो बिलो 1200 रख के चलने दो स्टॉक को, अच्छा खासा चलेगा ये। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करना चाहूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इस लेवल पे हमने बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्टेड है। आ गया फॉल। तो एक नियर अबाउट इंट्राडे में उसने नियर अबाउट 1 to 2% का फॉल दिया था हमें, जहाँ पे हमारे अच्छे खासे टारगेट अचीव हो गए थे और इंट्राडे में हमने अच्छा खासा कमा भी लिया था। अभी क्या होगा इसमें, अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो एक 200 मूविंग एवरेज हम प्लॉट करेंगे। ओके। और एवरेज, सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके 200 मूविंग तक एवरेज आने की कोशिश कर सकता है, कर सकता है। ओके। ओके। तो अभी तक यहाँ तक नहीं आएगा, अगर कर सकता है, अगर इन केस इसके ऊपर नहीं निकलता है तो फिर हम डेफिनेटली इसको शॉर्ट करेंगे और एक बार। और टारगेट हम ले सकते हैं नीचे तक, जो जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वही सेम रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा बायस बुलिश बन रहा है क्योंकि 2 से 3 दिन उसने एक अच्छा खासा, यू कैन से, ट्राई टू फॉर्म बुलिश, यू कैन से कैंडल्स। तो डेफिनेटली यू कैन फोकस दिस एंड कीप इन वॉच लिस्ट। दोनों तरफ ट्रेड पॉसिबल है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो पहले एक बार उसे 200 टच करने दीजिए, वहां पे स्विंग ट्रेडर इसको डेफिनेटली ऐड करेंगे। तो अभी तो इसको फिलहाल वॉच लिस्ट में रखें। ओके। और एक है जो है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस को क्यों हम ट्रेड करेंगे, इसका रीजन मैं बताना चाहूंगा। फर्स्ट रीजन है कि मार्केट एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना रहा है। तो अगर कल ये इसके नीचे निकलता है 1110 के नीचे, तो ₹102 का स्टॉप लॉस रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 107, पहला टारगेट लेंगे। और दूसरा टारगेट ऑब्वियसली बात है 105 रख सकते हैं, 105 या 104 यहाँ तक रख सकते हैं। रीजन क्या है, RSI बिलो 40 जाने का चालू कर दिया है, बिलो 60 जाने का चालू कर दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट वीक हो रहा है और 200 मूविंग एवरेज 107 पे है, तो पहला टारगेट हम 107 का ही लेंगे। वहां पे 1-2 दिन होल्ड कर सकता है और वापस नीचे कंटिन्यू चालू कर सकता है। ओके। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 200 मूविंग एवरेज से भी बहुत दूर है। और एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, इसी रेंज में वो कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था, ना ऊपर ना नीचे। तो यहाँ पे उसने ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, लेकिन डबल टॉप पैटर्न बना के बिग ब्रेकडाउन आ रहा है। तो डेफिनेटली डबल टॉप जो पैटर्न बना है उसका नेकलाइन ये है। ओके। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ तक के टारगेट हमें आराम से मिल सकते हैं, जो है 1130 के। ओके। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें। नेक्स्ट है लुपिन। लुपिन में क्या है मैं बोलना चाहूंगा, लुपिन डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले कई, यू कैन से, मंथ से या फिर पिछले कई महीनों से वो अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड का कहाँ पे भी उसने मतलब दिखा ही नहीं, अप ट्रेंड उसने क्रिएट किया ही नहीं है कहाँ पे भी। अगर आप लुपिन को फॉलो करोगे तो दिखाई देगा आपको कि यहाँ पे उसका एक लोअर हाई है, यहाँ पे एक लोअर हाई है, और डेफिनेटली ये वाला हाई भी पिछले वाले हाई से छोटा ही है। तो लोज भी डेफिनेटली न्यू न्यू फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला लोज तो डेफिनेटली इस लो के ऊपर है। तो अगर मार्केट रिट्रेस भी करना चाहेगा तो एक इस लो तक तो आराम से आ ही जाएगा। ओके। तो मार्केट कल हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे लुपिन को, अगर वो 717 या फिर 715 के नीचे निकलता है फॉर द टारगेट ऑफ 700, ₹15 का टारगेट इसमें हमें आराम से मिल सकता है। तो ऑन अ पोजिशनल बेसिस यू कैन से 1 to 2 डेज में हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में हमने फ्राइडे को शॉर्ट लिया था। ओके। सो डेफिनेटली इसके पीछे शॉर्ट का रीजन क्या था वो भी मैं बता देता हूँ। तो शॉर्ट तो मैं लेना नहीं चाहता था इस पे, लेकिन मार्केट वीक था, तो डेफिनेटली मेरे को पता था कि ये एक डिप तो जरूर देगा। लेकिन उस डिप में हेवी क्वांटिटी क्यों नहीं रखी, क्योंकि इसका 200 मूविंग एवरेज एग्जैक्टली इधर ही लाई कर रहा था, जो उसको अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। वहां से एक शार्प बाउंस भी एक्सपेक्टेड था मेरे को। तो सिमिलरली हुआ है, मार्केट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए। मार्केट जस्ट 200 मूविंग एवरेज के पास आया, 2-3 रुपए का डिफरेंस रहा है, वहां से वो वापस एक पुल बैक गया है। अगर कल इंसेंस निफ्टी वीक भी हो जाता है तो डेफिनेटली उसके साथ ये भी वीक हो जाएगा। तो ये जैसे 200 मूविंग एवरेज को टच वगैरह कर देता है या फिर वहां पे आके कोई बुलिश पैटर्न बना देता है 15 मिनट या 1 आवर में, तो हम लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, यू कैन से, 1055 और 1084। ओके। ये दो टारगेट के लिए हम बुलिश जा सकते हैं इसमें। तो टाटा के डेफिनेटली यू कैन कीप इन दिस रडार, और कैश में ऐड कर सकते हो जिसको करना है। नेक्स्ट है कोफोर्ज। कोफोर्ज अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके एक ब्रेकआउट दे के उसने वापस नीचे की तरफ जर्नी कंटिन्यू की है। कंटिन्यू बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी तक
वैलिड नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। अगर ये कैंडल का लो निकल रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है कल का लो निकल रहा है, क्योंकि जहाँ से उसने रनअप चालू किया था वो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल थी, तो डेफिनेटली बायर विल बी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग देयर। ओके, तो बायर वहाँ पे बहुत कॉशियस रहेंगे, उसके नीचे आने नहीं देंगे। अगर कल इनकेस मार्केट इसके नीचे आना चालू कर देता है, कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे निकल जाए, सीधा शॉर्ट कर दो फॉर द टारगेट ऑफ यू कैन से 3712 इंट्राडे में, और पोजिशनल बेसिस पे आप नया लो भी फॉर्मेशन देख सकते हो, क्या जानो। लेकिन 3635 हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके नीचे का फ्रेश लो भी हम देख पाएंगे, मेरे को लग रहा है, अगर इन केस वीक हो जाता है ज़्यादा तो, मार्केट वीक हो जाता है तो, क्योंकि ये ज़्यादा आईटी उतना स्ट्रांग नहीं है, और कोफोर्स तो मिड कैप का किंग है ना। ओके, so these were the stocks from my side. Definitely you can keep this in your watch list, and you can find out or you can trade according to your levels. Okay, before trading please consult your financial advisor or if do your do's and don'ts. Okay, आप अपनी तरह से रिसर्च वगैरह कर लेना, यहाँ पे कोई एडवाइस वगैरह नहीं है, बस मार्केट के एनालिसिस में बता रहा हूँ लेवल्स कैसे काम करते हैं, मार्केट लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो लेवल्स कुछ नहीं है दोस्तों, लेवल्स तो सिर्फ नॉर्मली मैं मार्क ही कर देता हूँ। तो आपको भी जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको भी मार्क करना आएगा, बस वो एक स्किल होता है जिसमें एज आ चुका है, तो डेफिनेटली आपको भी आएगा एज उसमें। तो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड मेक श्योर यू मार्केट आर गोइंग टू रिस्पेक्ट योर लेवल्स। ओके, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो वहाँ पे हम डेफिनेटली बात है ऐसे ही स्विंग ट्रेड्स वगैरह शेयर करते हैं, जैसे पिछले हफ्ते इंजीनियर्स इंडिया किया था, कोटक किया था, अच्छे खासे चले। वर्ड फायर भी हमारा चल रहा है, वो भी अच्छा खासा स्टॉक है, तो रहने देते हैं। स्विंग्स मिल रहा है पैसा तो छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, सो स्विंग ट्रेड्स के लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। You will find out the link in the about section of this channel, and if you have any queries definitely you can text to the admin of that group. Okay, and one more thing, please like, comment and subscribe this channel, and thank you for your time. Have a good night. Okay.